नावा में नमक कारोबारी और भाजपा नेता जयपाल पूनिया के हत्याकांड के बाद कल 6 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार। कल अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। पुत्र नारायण पूनिया ने नम आंखों से पिता को दी मुखाग्नि। शव को फूलों की सजी एम्बुलेंस में रखकर पहुंचाया गया शमशान घाट। परिवार को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा और आरएलपी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता एवं नावा के आमजन भी अंतिम संस्कार में हुए शामिल। पैतृक गांव चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में स्थित गागड़वास में किया गया अंतिम संस्कार। नावा के पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, नावा शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष और भाजपा के अन्य नेताओं के साथ साथ आरएलपी पार्टी के भी पदाधिकारियों ने गागड़वास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। शव यात्रा को लेकर भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर रहा तैनात। अंतिम संस्कार के उपरांत निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का भी हुआ आयोजन। इस मौके पर पत्नी सरिता पूनिया ने नम आंखों के साथ आक्रोश भरे लहजे से मीडिया से हुई रूबरू। जिले के बड़ी खाटू थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुई 11,70,000 रुपये की लूट निकली झूठी। मामले में पीड़ित बन रहे मराठी दुकानदार ने ही ज्वेलर के 11,70,000 रुपये का पेमेंट हड़पने के मकसद से अपने भाई के साथ मिलकर लूट की रची थी झूठी कहानी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11,70,000 रुपये और एक बाइक कर ली है बरामद। डीडवाना एएसपी विमल नेहरा ने बताया कि शुक्रवार सुबह राजू सोनी द्वारा बड़ी खाटू पुलिस में दी गई रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार शाम 8 बजे उसने अपने एक पड़ोसी मराठा दुकानदार तुलसीराम उर्फ रामा मराठा को उसके रिश्तेदार हेमंत कुमार सोनी के पास 11,70,000 रुपये का पेमेंट लाने के लिए राजापुरा भेजा। वहां से उसे 8:45 बजे पेमेंट मिल गया, लेकिन इसके 15 मिनट बाद ही उसने राजू को फ़ोन किया किसी दूसरे नंबर से और बताया कि उसके साथ बड़ी खाटू और राजापुरा के बीच बाइक सवार बदमाशों ने कर ली है लूट। पीड़ित ज्वेलर राजू सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने जांच की शुरू। स्पेशल टीमों का गठन कर इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साथ ही तुलसीराम से भी कड़ाई से पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर वह टूट गया और उसने बताया कि उसने अपने भाई सागर दादा काले के साथ मिलकर रची लूट की झूठी कहानी। इसके बाद पुलिस ने जोधपुर की तरफ भाग रहे भाई सागर दादा को भी कोटन के पास से कर लिया गिरफ्तार तथा कब्जे से 11,70,000 रुपये एवं वारदात में काम में ली गई बाइक भी कर ली बरामद। क्षेत्रवासियों के अनुसार तुलसीराम मराठा अपने काम से लोकल जेवर के बीच में बना रखी थी बढ़िया पेट। इसी विश्वास और पेट के बलबूते कई बार ज्वेलर्स अपनी लाखों रुपए की पेमेंट और माल इधर उधर भेजने के लिए उसी से करवाते थे काम। इस बार उसके मन में आ गई खोट और लूट की रची झूठी कहानी। 10 दिन पहले महाराष्ट्र से अपने भाई को बुलाकर मौके का करने लगा इंतज़ार। गुरुवार को जैसे ही राजू सोनी ने उसे पेमेंट लाने के लिए भेजा तो उसने राजापुरा और बड़ी खाटू के बीच भाई सागर काले को बुलाकर पैसे थमा दिए तथा जोधपुर की तरफ रवाना कर दिया। और जिसके साथ ये वारदात हुई, जो पैसे लेके आ रहा था कैरियर, उससे पूछताछ के लिए एक अलग टीम बनाई। सभी टीमों द्वारा तुरंत ही घटना के 2-3 घंटे में ये सामने आया कि ये वारदात जो पैसे लेकर आ रहा था उसके द्वारा एक बनावटी कहानी बनाई गई, जिसके आधार पर तफ्तीश के बाद में तुलसीराम को अरेस्ट किया गया। उसके सूचनाओं के और फील्ड की इंटेलिजेंस और टीमों द्वारा जो प्रयास किए उनके आधार पर उसके सगे भाई सागर को भी दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। दोनों से लूट की संपूर्ण राशि बरामद की गई है। तफ्तीश जारी है, आगे जैसे भी चीज़ें होंगी आगे डेवलप होंगी। आपने जो अपने स्थल का विजिट किया गया, जिसके साथ ये वारदात हुई, जहाँ से पैसे लेकर आए, जहाँ देने थे, उन सब लोगों से भी पूछताछ की गई, उनसे अनुसंधान किया गया और जहाँ से ये छोटी खाटू के से वो डेगाना रूट पर गया, उस रूट के सभी सीसीटीवी फुटेज देखे गए और घटनास्थल पर ऐसे कोई अलामात इस टाइप के नहीं पाए गए, जिससे जैसे इस द्वारा बताया गया कि चोट कारित की गई, 2 लोग आए, उस रूट के फुटेज देखे गए तो उसमें इस टाइप की कोई चीज़ें सामने नहीं आई, जिससे संदेह हुआ। संदेह के आधार पर आगे सभी लोगों से पूछताछ की।
नावा में नमक कारोबारी और भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड के बाद गुरुवार को पैतृक गांव गागरवास में हुआ अंतिम संस्कार। इसके बाद पत्नी सरिता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग को दोहराते हुए न्याय की लगाई गुहार। उन्होंने कहा कि नावा एमएलए महेंद्र चौधरी और उसके भाई मोती सिंह चौधरी ने उसके पति जयपाल पूनिया की करवाई हत्या। इस मामले में एमएलए को हो जेल तथा सीबीआई से मामले की करवाई जाए जांच। गौरतलब है कि जयपाल पूनिया की हत्या करने के आरोप में विधायक चौधरी के भाई मोती सिंह चौधरी सहित अन्य 5 आरोपियों को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। लेकिन हरियाणा से नावा आकर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर अभी भी पुलिस की पहुंच से हैं दूर। मर्डर के लगभग 6 दिन बीत जाने के बाद भी शूटर अभी घूम रहे हैं खुलेआम। मृतक के परिजनों ने विधायक सहित शूटर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की है मांग। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि मर्डर के तुरंत बाद मास्टरमाइंड मोती सिंह सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने ले लिया है हिरासत में तथा इस मामले में शूटर सहित अन्य फरार आरोपियों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। अब तक मामले में सामने आया है कि नमक कारोबारी और भाजपा नेता जयपाल पूनिया का मर्डर हरियाणा से शूटर बुलाकर करवाया गया था, जिसकी साजिश लंबे समय से रची जा रही थी। वहीं मुख्य आरोपी मोती सिंह ने अपने 11 साथियों के साथ मिलकर कारोबारी जयपाल पूनिया की करवाई थी रेकी। इसके बाद जब गोलीबारी के बाद घायल पूनिया को जयपुर रेफर किया गया था, तब भी मोती सिंह ने उसका पीछा किया और ये जानकारी रखी कि वह जिंदा है या मर गया। पुलिस जांच में इन बातों के सामने आने के बाद देर रात एमएलए महेंद्र चौधरी के भाई मोती सिंह तथा एमएलए के बहनोई के भाई कुलदीप सिंह सहित अन्य 5 आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। हूँ कि विधायक महेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। सबसे बड़ा वही था, मोती सिंह और महेंद्र चौधरी। मुझे न्याय चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। जब तक हम नहीं बैठेंगे, जब तक महेंद्र चौधरी अंदर नहीं होगा और वो सलाखों के पीछे नहीं होगा, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। मुझे कुछ भी करना पड़े, महेंद्र चौधरी अंदर होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं वो सामने आने चाहिए। नागौर में इसबगोल वापस उतरी तथा जीरे का भाव रहा कल 23,000 रुपये स्थिर। कल शुक्रवार को भी नागौर जिले की मंडियों में जमकर हुआ व्यापार। बड़ी तादाद में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे मंडी। मेड़ता और नागौर की मंडियों के भाव इस प्रकार रहे। मेड़ता मंडी में मूंग न्यूनतम 5,000 से 5,751, चना 4300 रुपये से 4430, गवार 5,400 से 5,800, जीरा 17,000 से 22,800, सौंफ 8,700 से 13,000, रायडा 5,950 से अधिकतम 6,753, तारामीरा न्यूनतम 5,250 से अधिकतम 5,316, इसबगोल 11,000 से 14,700, कपास 9,000 से 10,500, असालिया 7,450 से रुपये रहा स्थिर। वहीं अगर नागौर मंडी की बात की जाए तो नागौर कृषि उपज मंडी में जीरा 18,000 से 23,000, गवार 5,000 से 5,500, मूंग 5,000 से 6,100, सौंफ 8,000 से 11,400, इसबगोल 11,500 से 14,200, तिल 8,000 से 8,500, जवार 2,000 से 2,800, सरसों 6,000 से 6,450, तारामीरा 5,000 से 5,400, चना 4,000 से 4,600 और मेथी 5,000 से 5,500 रुपये बिकी। खींवसर पुलिस ने वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक स्थायी वारंटी को कल नारवा खुर्द से किया गिरफ्तार। चेक अनादरण के प्रकरण में बीते 5 महीनों से फरार चल रहे आरोपी मदन सिंह राजपुरोहित को कल थानाधिकारी गोपाल कृष्ण ने जाब्ते के साथ आथुनी ढाणी नारवा खुर्द से कर लिया गिरफ्तार। मुंडवा पुलिस ने गंभीर मारपीट के प्रकरण में 8 माह से फरार चल रहे 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार बीते 8 सितंबर 2021 को आरोपियों ने एक राय होकर परिवादी के परिवार के सदस्यों के साथ लाठी, कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप के साथ की थी मारपीट, जिसका प्रकरण कुचेरा थाने में हुआ था दर्ज। अब मुंडवा थानाधिकारी रिचपाल ने जाब्ते के साथ वांछित आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार परिवादी नेमाराम निवासी कुचेरा ने कुचेरा पुलिस थाने में
पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि एक रात्रि सीताराम के लड़के रामनिवास आवारा पशु हमारे खेतों की तरफ डाल गए। तब मेरे काका नैनाराम और रामनिवास के बीच हुई बोलचाल से रंजिश को निकालते हुए रात्रि करीब 3:30-4 बजे उसके द्वारा घर पर हमला बोलकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर किया गया घायल। गच्चीपुरा पुलिस ने विद्युत केबल और स्टार्टर चोरी के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1 दर्जन वारदातों का किया खुलासा तथा आरोपियों के कब्जे से चोरी की केबल और विद्युत के अन्य उपकरण भी किए बरामद। थानाधिकारी अमर सिंह ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रार्थी नटवर सिंह निवासी हरनावा तथा अन्य की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात सुने स्थान पर घूमते 2 आरोपियों को मनोज तथा रिजपाल निवासी गुलर से पूछताछ करने पर वारदात का हुआ खुलासा। दोनों को कर लिया गया गिरफ्तार। खींवसर पुलिस ने शराब की दुकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मारपीट के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भाकरोद से कर लिया गिरफ्तार। गौरतलब है कि इसी प्रकरण में पूर्व में 3 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। आरोपियों ने टांकला की एक शराब की दुकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सेल्समैन के साथ मारपीट करते हुए शराब की बोतलें फोड़ने का प्रकरण थाने में हुआ था दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी राजूराम जाट निवासी भाकरोद को कर लिया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि घटना में सेल्समैन से करीब 48,000 रुपये की भी हुई थी लूट। राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संघ के आह्वान पर नावा पंचायत समिति में मनरेगा कार्मिक अपनी मांगों को लेकर कल लगातार 17वें दिन भी रहे धरने पर। मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चित काल तक धरने पर बैठे रहने का लिया निर्णय। मनरेगा संविदा कार्मिक के जिलाध्यक्ष रूपाराम नेहरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में भर्ती पुनः करवाने की घोषणा के बावजूद भी अभी तक नहीं करवाई गई भर्ती तथा अधिकारी अपना रहे हैं हठ धर्मिता। 2013 में 19,000 पदों पर भर्ती प्रारंभ की गई, जिनमें से अब तक केवल 10,000 पद भी नहीं भरे जा सके हैं तथा 9 वर्षों से केवल मिल रहा है आश्वासन। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।